Hello, Assalamu alaikum, dear students. My name is Gulam Farooq Kaka, and I welcome you in Scholars Academy. In this lecture, I am going to define a state and its elements. Let's start from the definition of the state. A state is an area with defined boundaries, organized into political units, and ruled by an established government that has control over its internal and external affairs. स्टेट मुकर्रर सरहदों पर मुश्तमल आबादी के साथ एक ज़मीन के हिस्से को कहते हैं जिसको एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट चलाती है या कंट्रोल करती है. When a state has total control over its internal and external affairs, it is called sovereign state. जब किसी स्टेट को अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स पर मुकम्मल कंट्रोल होता है, किसी भी फॉरेन पावर्स की या नेबरिंग कंट्रीज़ की इंटरफेरेंस नहीं होती, तो उसको हम सॉवरेन स्टेट कहते हैं. ए स्टेट इज़ कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन with a certain geographical territory which is controlled by centralized government. अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि स्टेट जो है जोग्राफिकल टेरिटरी पे मुश्तमल एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या चलाती है. Now the emergence and structuring of the state, that how state was emerged in the world. First of all, the political geography or physical geography of the world or Earth. Earth planet is the part of the solar system and it is the only planet where humans can survive or we can find the living things because of water and oxygen. एंड अगर उस अर्थ की अगर जो है उनकी स्ट्रक्चर को देखें कि 70% जो है वाटर है, 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ सीज एंड ओशंस एंड बाकी जो 30% है इट इज़ द ड्राई पार्ट और या जिसको हम खुश्की कहते हैं. एंड दैट ड्राई पार्ट इज़ बेस्ड ऑन 7 डिसकंटिन्यूस मेजर पीसेस जिनको हम कंटिनेंट्स कहते हैं. 7 कंटिनेंट्स जिनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. और ये जो ड्राई पार्ट है यहाँ दुनिया में जो है स्टेट्स आर दी फंडामेंटल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर दी मेजर पॉलिटिकल or core political institutions or units in the world after the continents. Now the historical background of the state, how state was emerged, we are going to start from the early age. अर्ली एज में जो है हमें कॉन्सेप्ट मिलता है फैमिली का एंड ट्राइब का. जो मौजूदा सूरत है स्टेट की या जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, जितने एलिमेंट्स हैं स्टेट के जो मेजर एलिमेंट्स हैं, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है हमें इनिशियल एज में या अर्ली एज में नहीं मिलता. अर्ली एज में जो है फैमिली वाज दी
basic or fundamental social institution. The family was the first or is the first social institution on the earth, and the tribe as well as. जो लोग थे वो उस वक्त फैमिली की सूरत में या ट्राइब की सूरत में रहते थे एक साथ। जो मौजूदा एलिमेंट्स हैं स्टेट के वो उस वक्त हमें नहीं मिलते अर्ली एज में या इनिशियल एज में। तो स्टेट की और डेवलपमेंट होती है फैमिली से आगे। एक तरह का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का वजूद होता है, वो हमें मिलता है कदीमी यूनान में, जहाँ पे यूनानियों ने या ग्रीक ने पोलिस, जिसको हम कहते हैं सिटी स्टेट सिस्टम, इसकी बुनियाद रखी। और उन्होंने एक तरह के जो ऑटोनमस बॉडीज़ जो बनाई थी, जो सिटीज़ पर मुश्तमिल थी, शहरों पर मुश्तमिल थी। और उस वक्त जो है यूनान के, कदीमी यूनान के जो मेजर या मशहूर शहर थे उनमें से स्पार्टा, एथेंस एंड थेब्स हैं। और उसके बाद जो है मिडिल एज में रोमन एरा में स्टेट के कॉन्सेप्ट में और तरक्की होती है। और जो रूम में वो डिसकंटिन्यूस या सॉवरेन और ऑटोनमस जो बॉडीज़ थे, सेवरल सॉवरेन बॉडीज़ थे, उनको यूनाइट करते हैं वो, और एक तरह की एम्पायर जो है बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर होती है मिडिल एज में, रोमन एरा में, जिसको एक सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी कंट्रोल करती है। इन सारे जो सिटीज़ हैं, सेवरल सिटीज़ थे, ऑटोनमस बॉडीज़ थे। जो कॉन्सेप्ट था ग्रीक एरा में सिटी स्टेट सिस्टम का, जिसमें डिफरेंट और सेवरल सॉवरेन बॉडीज़ थे, ऑटोनमस बॉडीज़ थे, उनको मिला के एक तरह की एम्पायर बनाते हैं, और जिसको एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी जो है कंट्रोल करती है। और उनके लिए एक सिंगल जो है लॉ है, यूनिवर्सल जो लॉ है, उसका जो कॉन्सेप्ट मिलता है हमें उस रा में। एंड उसके बाद जो है मॉडर्न एज, मॉडर्न रा, जो जदीद दौर है, जो मॉडर्न रा है, करंट रा है, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट मिलता है स्टेट का। जो मौजूदा जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, वो हमें मिलता है 1648 में, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इसमें स्टेट में के जो है एलिमेंट्स हैं, मौजूदा जो एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं उनका, जो जिसमें सॉवरेंटी इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, उसका जो है हमें मिलता है कॉन्सेप्ट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सॉवरेंटी का। मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का जो बुनियाद होता है इस रा में, मॉडर्न एज में, जिसमें सॉवरेंटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जो मौजूदा एलिमेंट्स हैं स्टेट के। इस एक लेक्चर में हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है स्टेट का, जो एवोल्यूशन होती है स्टेट की, हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज के लेक्चर का जो हमारा फोकस है वो है एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो हैं 4 कोर एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जो मुश्तमिल हैं गवर्नमेंट पे, टेरिटरी पे, सॉवरेंटी पे एंड पॉपुलेशन पे। इनमें से कोई भी एक अगर एलिमेंट नहीं है तो वो उसको हम स्टेट नहीं कह सकते। इनके बगैर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट या वजूद नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन as a element of the state, as a fundamental element of the state. Population are humans. It is a human based political institution, जिनको हम ह्यूमंस कहते हैं, आबादी कहते हैं। स्टेट जो है वो ह्यूमन बेस्ड
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। विदाउट पॉपुलेशन देयर कैन बी नो स्टेट। अगर पॉपुलेशन नहीं है तो हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। स्टेट के लिए जो है पॉपुलेशन का होना कंपलसरी है, उसके बगैर स्टेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। पॉपुलेशन कैन बी मोर और लेस। पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। किन ममालिक की ज़्यादा पॉपुलेशन है, किन ममालिक की कम पॉपुलेशन है। देर आर ए नंबर ऑफ स्टेट्स विथ स्मॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। काफ़ी सारे ममालिक हैं जिनके पॉपुलेशन बिलियंस में है, मिलियंस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना कि हम अगर पॉपुलेशन देखें तो 1.4 बिलियन है। ईस्ट एशिया में जो है चाइना इज़ लोकेटेड इन ईस्ट एशिया। एशिया कंटिनेंट के ईस्ट के जो हिस्से में लोकेटेड है चाइना। और उसकी जो है 2019 की जो है रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है अबाउट। और उसके बाद जो है इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके भी अबाउट जो है 1.3 और 2 बिलियन पॉपुलेशन है। साउथ एशिया में है इंडिया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 225.2 मिलियन पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग द रिपोर्ट ऑफ 2019। ये है एग्जांपल जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और जो वेटिकन सिटी की बात करें और लेस जो है पॉपुलेशन स्टेट की बात करें तो वेटिकन सिटी है जिसमें अराउंड जो है 1000 पीपल रहते हैं। 1000 के यहाँ करीब जो लोग रहते हैं वहाँ पे। द कंट्री इज़ इनक्लोज्ड विद इन द इटालियन सिटी ऑफ रोम एंड इज़ रूल्ड बाय द पोप। इटली जो है, इटली का जो शहर है कैपिटल है रोम में। वहाँ पे एक जो है लैंडलॉक जो है स्टेट है जिसको पोप जो है वहाँ का वो चलाता है। और उसके बाद चालू है वहाँ की जो है सेकंड जो है स्टेट विद द स्मॉल पॉपुलेशन। जिसकी पॉपुलेशन 11,000 जो है अबाउट। एंड इट इज़ एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल पैसिफिक इन पोलिनेशिया और नॉर्थ ऑफ फिजी। ये चाइना का मैप है, आप देख सकते हैं। बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ द चाइना इन ईस्ट एशिया। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन अकॉर्डिंग रिपोर्ट ऑफ द 2019। ये वेटिकन सिटी है। यहाँ पे ऊपर से आप इसका मैप भी देख सकते हैं। यहाँ पे इटली में चालू पैसिव क्वेश्चन में। और उसके बाद जो है सेकंड जो है एलिमेंट ऑफ द स्टेट। टेरिटरी इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट जिसको हम पीस ऑफ लैंड भी कहते हैं। लोकेशन, एरिया, स्पेस और लैंड कंट्रोल्ड बाय ए सॉवरेन स्टेट इज़ कॉल्ड टेरिटरी। हम उसको टेरिटरी कहते हैं। जो हिस्सा होता है ज़मीन का, जो एरिया होता है, जो स्पेस होती है जिसको स्टेट कंट्रोल करती है, जिस पे स्टेट मुश्तमिल होती है, उसको हम टेरिटरी कहते हैं। लाइक द पॉपुलेशन इट इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द स्टेट। जिस तरह से पॉपुलेशन अहम है स्टेट के लिए, इसी तरह से जो टेरिटरी है वो भी स्टेट के लिए अहम है। स्टेट इज़ टेरिटोरियल यूनिट। टेरिटरी के बगैर स्टेट का कोई भी कॉन्सेप्ट या वजूद नहीं हो सकता। स्टेट बाय साइज कैन बी स्मॉल और लार्ज। जिस तरह से पॉपुलेशन इसी तरह से स्टेट है, जो टेरिटरी है वो भी ज़्यादा भी हो सकती है किसी स्टेट की, और कुछ स्टेट की टेरिटरी जो है साइज़ जो है वो स्मॉल भी हो सकती है। काफ़ी सारे ममालिक हैं जिनकी जो है वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा हैं, लार्ज हैं। और काफ़ी सारे ममालिक हैं ऐसे दुनिया में जो साइज़ में
बहुत ही स्मॉल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया की बात करें, कवरिंग एरिया अबाउट दी 1713 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इनकी जो है एरिया है जो कवर करता है रशिया, इट इज़ दी इन द सेंस ऑफ जो है एरियल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो रशिया इज़ दी लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड Canada is also second largest country in the aerial perspective। एरिया के हिसाब से जो है कनाडा इज़ आल्सो लार्जेस्ट कंट्री, जिसकी एरिया है अबाउट 9.985 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कंट्रीज़ है एग्जांपल्स हैं जिनके एरिया जो साइज़ है लार्ज है। और नाउ दी स्मॉल कंट्रीज़ in the sense of area, Vatican City is the smallest country on the earth in aerial perspective, जिसकी जो एरिया है तकरीबन 4.4 हेक्टर से अराउंड 108 जो है एकड़्स या एकड़्स पर मुश्तमिल है वेटिकन सिटी 108 पे। और मोनाको जिसकी एरिया है अबाउट 202 हेक्टर्स, अबाउट 500 एकड़्स पर मुश्तमिल है मोनाको। ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा और रशिया का मैप जो है ग्रीन कलर में कनाडा है और ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं रशिया का मैप दुनिया में कि इनकी आप एरिया यहाँ से देख सकते हैं कि कितने जो लार्ज एरिया है इनकी इन कंट्रीज़ की। दिस द मैप ऑफ रशिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ रशिया। It is the part of the Asia. This is the Canada, political map of Canada in North America besides the United States. And this is the Vatican City। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेटिकन सिटी का जो एरिया है किस तरह से है, रोम के करीब एक जो डॉट डॉट देख सकते हैं आप यहाँ पे इटली में। और मोनाको beside the France, beside the shore of the Mediterranean Sea, जो मोनाको इसका एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका मैप देख सकते हैं मोनाको का। Now the government is a element of the state। Government is an administrative body। It is organization or machinery or agency which formulate and enforce, implement laws of states। Our government is a administrative body which deals with the state's internal and external affairs। गवर्नमेंट जो है वो एक तरह की इंतज़ामी बॉडी है, मशीनरी है जो स्टेट के अंदरूनी और इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करती है। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन और मशीनरी और एजेंसी विच फार्मुलेट एंड इन्फोर्स इम्प्लीमेंट्स लॉ ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के जो लॉज हैं उनको फार्मुलेट करती है और इन्फोर्स करती है जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ईच गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। जो दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके 3 जो है मेजर ऑर्गन्स हैं। उनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, उनमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। इनको हम किसी और लेक्चर में डिफाइन करेंगे। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी और लीगल राइट रूल when a state has total control over its internal and external affairs, it is called sovereign state। सॉवरेंटी हम सुप्रीम अथॉरिटी को कहते हैं। अगर जब स्टेट को अपने अंदरूनी और बाहर के मामलात पे मुकम्मल कंट्रोल होता है, अख्तियार होता है, किसी भी फॉरेन पावर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उसको हम सॉवरेन स्टेट
कहते हैं। इट इज़ मोस्ट एक्सक्लूसिव एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट अलोन पजेज सॉवरेंटी। दुनिया में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं एक ही है, वाहिद जो है फंडामेंटल या बेसिक जो एलिमेंट है वो स्टेट है, पॉलिटिकल एलिमेंट है या इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट है। और सिर्फ स्टेट है जिसके पास सॉवरेंटी होती है, ये राइट होता है, ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है या ये लीगल राइट होता है। सम इंस्टीट्यूशन हैव फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स सच एज पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड ए गवर्नमेंट बट नो सॉवरेंटी। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जिनको जो है पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन उनके पास सॉवरेंटी नहीं होती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।